तो प्यारे बच्चों, today's our topic is bar graph. Exercise 3.3, the study of data using graphs are called bar graph. तो बार ग्राफ में हम जो है बच्चों डेटा का एनालिसिस ग्राफ से करेंगे। जैसे हमारे पास सपोज टेम्परेचर की बात चल रही है कि जनवरी में टेम्परेचर है सपोज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जनवरी का टेम्परेचर है। फरवरी में सपोज ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। मार्च में सपोज ये पहुंच गया 25 और अप्रैल में ये सपोज पहुंच गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले तो हमें एक सूटेबल यहाँ पर सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा। तो वो हम ले लेते हैं बच्चों 10 का ले लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो डिफरेंस रखना है इन लाइंस के बीच वो 10 का रखना है। ये 10, फिर ये 10 का यहाँ रखे तो ये 20 हो जाएगा। फिर 10 का हमने यहाँ रखा, ये 30 हो गया। फिर हमने 10 का यहाँ रखा, ये 40 हो गया। तो अब इनके बीच में जो है यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35। तो जनवरी में है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ जनवरी पर एक ये 5 के पास में ये बना देंगे। फरवरी में 15 है तो 15 लगभग यहाँ हो जाएगा यहाँ। मार्च में 25 तो यहाँ हो जाएगा। और अप्रैल में 40 है तो 40 तक चला जाएगा। इस प्रकार हमने ये जो डेटा का एनालिसिस किया यूजिंग ग्राफ, दिस इज़ कॉल्ड बार ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द बार ग्राफ। हमें बार ग्राफ गिवन है बच्चों एक फिगर 3.3 में, ये वाला, ये 3.3 वाला फिगर ये है। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट मतलब जो सबसे ज़्यादा पाला जा रहा है, जिसको हम सबसे ज़्यादा पाल रहे हैं। इस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग डॉग से 8 स्टूडेंट पाल रहे हैं, केट 10 स्टूडेंट पाल रहे हैं, और रेबिट 2 स्टूडेंट, हेमस्टर्स ये है करीबन 5 है, और अदर्स जो है वो 3 स्टूडेंट है। तो मोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वाला जो है बच्चों केट यहाँ पर इसका फर्स्ट का आंसर हो गया कि विच इज़ मोस्ट पॉपुलर पेट। अब ये कह रहा हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज ए पेट। कितने बच्चों ने डॉग को पेट के रूप में रखा हुआ है। तो यहाँ डॉग वाला देखिए बच्चों 8 तक जा रहा है यहाँ, तो 8 स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करना यूजिंग दिस ग्राफ। इस ग्राफ को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 2 करना। 3 बच्चों, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट डेटा ऑन बार ग्राफ्स। सबसे पहले तो इसको बार ग्राफ पे लाना है बच्चों। तो आप ये बार ग्राफ बना लोगे। तो ये 5th क्लास है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, और ये 10th है।
और सूटेबल ग्राफ यहाँ पर लेना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर नंबर्स कुछ बड़े हैं तो हमें जो लेना है बड़ा सोचना पड़ेगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं बच्चों 20 का। तो दिस इज़ 20, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों, दोबारा बना लेते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th 20-20 का ले रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर। तो ये 20, 40, 60, 80, 100, 120 और ये 140। तो फिफ्थ क्लास में है बच्चों 135। तो 135 जो है इनके फिक्स बीच में तो 130 हो जाएगा और इससे जस्ट ऊपर ये 135 हो जाएगा। तो आप 6 क्लास पे ये बना दोगे। ये लो। फिर 6th में है 120। तो 126 पे आप 120 से लेके ये बार ग्राफ ये बना दोगे बच्चों। फिर 7th में है 95। तो बच्चों 80 और 100 के बीच में ये 90 और इन दोनों के बीच में ये 95। तो ये यहाँ पे 95 हो जाएगा। फिर 8th क्लास में 100 है तो ये 100 पर ये 100 पर हो जाएगा। और फिर 9th क्लास में 90 है बच्चों तो 80 और इसके बीच में और फिर 80 है तो बच्चों ये 80 10th में। इस तरीके से इसका बार ग्राफ बना देंगे। इसमें ए पूछा है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। आप स्केल कैसे चूज करोगे। तो स्केल तो एक ऐसा सूटेबल लेना है। आप अपनी इच्छा से इसको 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको 50 भी ले सकते हो। तो वो आपकी इच्छा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो वी कैन सी हियर इन 5th क्लास देयर इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द मिनिमम कौन से में है। तो बच्चों यहाँ 80, 10th क्लास में 80 बच्चे मिनिमम हो गए। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। रेशियो पूछा है बच्चों किस किस का। 6 क्लास का। 6 में कितने हैं 120 टू 8th क्लास 8 में कितने हैं बच्चों 100। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 6 टाइम और 2 से ये 5 टाइम, 6/5। तो रेशियो जो है बच्चों वो हो गया 6:5। ये रेशियो हो गया। आगे चलते हैं बच्चों। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। इसका फिर वही अप्रोप्रिएट बार ग्राफ, अब की बार डबल बार ग्राफ है बच्चों। तो यहाँ ये इंग्लिश, फिर है हिंदी, फिर मैथ, फिर साइंस,
फिर सोशल साइंस। अब आप यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट वो ले लीजिए, ये स्केल ले लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 10 का स्केल ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। पहले में है बच्चों फर्स्ट टर्म में 67 इंग्लिश में, तो 67 लगभग यहाँ पर हो जाएगा। पहले फर्स्ट टर्म का बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म में हिंदी में है 72, तो 72 बच्चों लगभग यहाँ हो जाएगा। फिर मैथ्स में 88 है, तो 88 80 से ऊपर यहाँ से ले लेते हैं। फिर साइंस में 81 है, 80 से थोड़ा ऊपर। सोशल साइंस में 73 है, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर। अब सेकंड टर्म पे चलते हैं बच्चों। सेकंड टर्म में 70 है, तो इसके पास में हम कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि दोनों में अंतर पता किया जा सके। ये 70 का हो गया, ये वाला सेकंड टर्म का। उसके बाद में हिंदी में 65 है, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ये सेकंड टर्म के लिए 65। फिर मैथ्स में 95 है, तो इससे ऊपर ये 95 ही आ जाएगा। फिर साइंस में 85 है, और फिर सोशल साइंस में 75 है। ये हो गया डबल बार ग्राफ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। थैंक यू। बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो होमवर्क कर लेना।